नमस्कार साथियों, मैं अनुकूल द्विवेदी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ फ्रंट लाइन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की बयार बहने लगी है और ऐसे में हम लगातार आपको यहाँ की सियासी गतिविधियों के जो रुझान हैं वो दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारी टीम रूबरू है अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी हकीम अब्दुल माजिद से। तो स्वागत है हकीम साहब आज आपका छत्तीसगढ़ फ्रंट लाइन की टीम पे और हमारे दर्शकों के आगे। धन्यवाद सर। बहरहाल चुनाव की जो लहर चल रही है उसको लेकर के हमारे जो प्रश्न हैं आपसे, तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये हकीम किस मर्ज की दवा करेगा? बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए, अभी तक तो मैं जिस्मानी इलाज करते आया हूँ, जिस तरह से लोग बीमार होते हैं, लेकिन इस देश का स्थिति देखते हुए ऐसा लगा कि सिर्फ बीमारों का इलाज ना करके कुछ ऐसे राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, कुछ बड़े बड़े ऐसे राजनेता हैं जो लोगों को बीमार कर रहे हैं और पीड़ित कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे राजनीतिक में भी उतर के कुछ अपना हकीमी का कुछ अनुभव दिखाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इस बार जिस मर्ज की दवा करना है वो है जो बिगड़ा हुआ तंत्र। जी जी जी, इसी मर्ज की दवा इस बार ये हकीम करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे हुआ ये राजनीतिक सफर की शुरुआत, हकीमी का पेशा और इसके बाद राजनीति की ओर रुझान कैसे आना हुआ? देखिए सर, हमारा शुरू से ही जनता सेवा, लोक सेवा का एक बहुत बड़ा मन में भाव है। और जब मैं किसी संस्था से, किसी राजनीति से, किसी चीज़ से नहीं जुड़ा था, तब भी हमारा जो है लोगों का सेवा करने का एक दिली ख्वाहिश बना रहता था। और हमारे पास जो भी आते थे, मैं उन लोगों का निस्वार्थ सेवा करता था। जैसे अभी कोरोना काल गुजरा, लोग दाने दाने को मोहताज थे, खाने पहनने को मोहताज थे, तो ऐसे कंडीशन में भी हमने बहुत लोगों का समझ लीजिए मदद किया। लेकिन हमारे जो गुरु महाराज हैं, हमारे जो उस्ताद हैं, उनका कहना है, बेटा आप यदि दाहिने हाथ से किसी को मदद करते हो तो बाएं हाथ को भी मालूम न चले। सर, राजनीति में आने से पहले जब भी हम किसी का कोई भी हेल्प करते थे, मदद करते थे, तो हम किसी को बताते नहीं थे, किसी को जताते नहीं थे, हम निस्वार्थ उसकी मदद करते थे, चाहे जिस चीज़ की भी उसे ज़रूरत हो। चलिए, ये बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। ऐसी कौन सी कमियां आपको अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में दिखाई देती हैं जिसको लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं और आप ये साबित कर रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया, आपको ठगा है और हम आकर के इन कमियों को दुरुस्त करेंगे, हमें मौका दीजिए? सर, ऐसी कौन सी कमियां हैं? किन किन कमियों की बात बताऊं, आप बताइए ऐसी कौन सी काम हुआ है? ये बहुत बड़ी बात है। ये तो आप बताइए। मैं बता रहा हूँ कि इतना कमियां हैं कि गिनाते गिनाते ना मुझे महीनों लग जाएंगे, क्योंकि मैं आम जनता तक बिल्कुल जाता हूँ और ऐसे ऐसे लोगों तक जाता हूँ, जब लोगों का दुख दर्द सुनता हूँ तो आँख से आंसू अपने आप बहने लगती है। इतना लोगों के दिल में दर्द है। आप बताइए, लगातार 3 बार से 15 साल से माननीय TS चौधरी अंबिकापुर के विधायक हैं और उनका पद तो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। और पहले से भी उनको मान सम्मान की, धन दौलत की क्या कमी है? वो राजा को तो और राजा बनाते चले जा रहे हैं लोग। अच्छी बात है, हम बिल्कुल सम्मान करते हैं उनका। लेकिन आप बताइए कि अंबिकापुर विधानसभा के अंदर आज बेरोजगारों का वही हाल है, किसानों का वही हाल है, सड़कों का वही हाल है। जब चुनाव नजदीक आने लगता है, भूपेश बघेल तो कहते हैं कि भाई सर मैं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है, वो सब दावा करते हैं, दिखावा है सर, और कुछ भी नहीं है। मैं अभी बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसी कमियां हैं। मैं आम जनता के पास जाता हूँ। अंबिकापुर विधानसभा में सर ऐसी बहुत सारे गाँव हैं जहाँ आज तक मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुँचा, आज तक वहाँ सड़क नहीं है, पुल नहीं है। ऐसी अंबिकापुर विधानसभा की मैं बात बता रहा हूँ। जैसे आपको बता दूं, अंबिकापुर विधानसभा में जो उदयपुर ब्लॉक है, उदयपुर ब्लॉक में डांड कोरजा एक गांव है, पिंडरखी से थोड़ा आगे। सर, मैं 16 किलोमीटर तक पैदल सफ़र करके उन गांव वासियों तक गया था। आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा शायद। और वहाँ तक पहुँचा, हम लोगों को जाने में इतनी तकलीफ़ हुई।
एक दिन में हमने एहसास किया कि इन गांव वालों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। यदि वो बीमार पड़ते हैं तो आज भी देश आज़ाद हुए 75-77 साल हो गए, आज भी लोगों को वो पुराना ज़माना याद आता है कि खटिया में ढो के जब लोग बीमार पड़ते हैं, डिलीवरी केस होता है, खटिया में ढो के लेके आ रहे हैं मरीजों को। क्या देश बदला है सर, क्या हमारा अंबिकापुर विधानसभा बदला है बताइए। आज भी इस ज़माने में बताइए 24 घंटा वहाँ बिजली नहीं है, सही से पानी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, जबकि जियो ऐसी ऐसी जगह में पहुँच गया है, बताते जंगलों में पहुँच गया। उसके बाद हमारे अंबिकापुर विधानसभा इन चीज़ से वंचित है। तो आप मतलब ये सारी कमियां दुरुस्त करने वाले हैं आकर के, अगर आपको अवसर दिया जाता है। जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल। शहर में एक चर्चा है कि एक हकीम आया है और बड़े ही अलहदा किस्म का लिबास पहनता है। जी जी जी। जब वो आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी मुशायरे में शेर फरमाने कोई मुसन्निफ आ रहा है। तो क्या इसके पीछे क्या राज है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग अनोखा होते हैं ना, वही लोग अनोखी काम कर जाते हैं। लोग अच्छे काम करने वालों को पागल और दीवाना समझते हैं। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है। जैसे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने लिबास को, अपने चेहरे को नहीं बदला, लेकिन काम करके दिखा दिया। मुझे किसी पार्टियों से कोई गिला शिकवा नहीं है, कांग्रेस से भी हमें कोई शिकवा नहीं है, भाजपा से भी कोई शिकवा नहीं है, लेकिन उस कांग्रेस और भाजपा में काम करने वाला जो राजनेता है उनसे शिकवा है। जिनको जिस विधानसभा का राजा बनाया जाता है, वो अपने विधानसभा को कम से कम देखना चाहिए, अपने वोटरों का दुख दर्द को समझना चाहिए। असल वो होता है। आप देखिए माननीय केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर किस तरह से जब उन्होंने जीत के आए तो वहाँ का जो ध्यान दिया है कि वहाँ का शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, महिला फ्री बस सेवा के ऊपर और जो वृद्धा पेंशन है उसके ऊपर, आप मतलब गरीबों का जो वाकई में जो गरीबों का हमदर्द जो कहा जाता है, वो आम आदमी पार्टी मेरे को दिखाई दिया सर। राजनीति में उतरने का हमारा मेन उद्देश्य भी यही है कि आज माननीय केजरीवाल जी ने अभी एक नया देखा, मैं जवान मूवी बना है, उन्होंने शाहरुख खान ने फरमाया कि यदि कोई नेता आपके पास वोट मांगने आता है तो उनसे आप सवाल करो क्या कि मेरे बच्चों के पढ़ाई के लिए तुमने क्या करोगे, बच्चों के भविष्य के लिए क्या करोगे, हमारे रोजगार के लिए क्या करोगे। ये वाकई में यही मुद्दा है। आज कोई राजनेता अगर वोटर के पास जाके किसी गांव में जाके अगर बोले कि हम आपके बच्चों का भविष्य को बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, आपके बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, तो वो असल राजनीति होता है सर, जो गरीबों के लिए हो। लेकिन यहाँ पे तो देखिए, लोग आम जनता कहते हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के नेताओं का मुकद्दर बना दिया, हमने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी के नेताओं का मुकद्दर बना दिया। लेकिन आम आदमी को दिल्ली के अंदर वहाँ का जनता वोट दे के आम आदमी का मुकद्दर चमका दिया। तो असल राजनीति तो ये कर रही है सर। और एक दिन ऐसा आएगा तो मुकद्दर देश के अंदर, मुकद्दर तो केजरीवाल का भी चमका है शराब घोटाले से। देखिए घर के रिनोवेशन पे इतना, ये सर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि राजनीति एक ऐसी चीज है कि बेदाग को कोई नहीं होंगे। दाग लगाने वाले तो भगवान जिसने पैदा किया, पूरा दुनिया के सृष्टि किया, उसे भी दाग लगा दिया है। तो ये तो अलग बात है। राजनीति में तो कुछ न कुछ आरोप लगते रहेंगे। ये जो दाग है ये लगाए, ये बेबुनियाद है सर। बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल। और एक न एक दिन यदि हमारी आपकी जीवन रहेगा तो वो बिल्कुल जो है बेआरोप होके और जरूर आएंगे सर हमारे बीच में। जरूर जी जी। एक प्रश्न आपसे ये करना चाहता है छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन कि अगर आप अंबिकापुर से, फर्ज कीजिएगा अंबिकापुर से विधानसभा में विधायक के रूप में निर्वाचित होते हैं, जी जी, ईश्वर करे हो जाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी, और रायपुर में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को एक विधायक की कमी पड़ी हो, जी, किसकी ओर आप जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इन चीज़ों के ऊपर अभी मैं कोई हमारा कमेंट नहीं रहेगा। नहीं, ये आपका व्यक्तिगत एक मैं वो लेना चाहता हूं कि जी जी जी, किस तरफ जाएंगे। अगर आप मतलब आपको ये तो मालूम है कि भले ही आम जनता का ये सवाल छत्तीसगढ़ में केजरीवाल आपका जी, जो स्लोगन है ये मेरा ही निकाला हुआ ये वादा निकाला हुआ है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, ये संभव तो नहीं है इस बार, ये निश्चित रूप से संभव नहीं है कि आम आदमी
की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जी, जी। छत्तीसगढ़ में बनेगी। सर आप, लेकिन इसके मैं आप विधायकों- एक मिनट बोलना चाहता हूं सर, आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी? आप दिल्ली की रिकॉर्ड उठा के देखिए, जब केजरीवाल ने नई पार्टी स्थापित किया था दिल्ली के अंदर, उस समय भाजपा और कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया है सर। इतिहास रचा है सर हमारी पार्टी ने। जब इस आम आदमी पार्टी को कोई भी नहीं जानता था जनता, तब तो रचा है सर। आज तो हमारे को पूरा भारत, पूरा दुनिया जानता है नहीं सर। तो जो दिल्ली ये का संभव है सियासी- सर, बिल्कुल। जो दिल्ली का सियासी रुख है जी जी जी, और छत्तीसगढ़ के सियासी रुख में जमीन आसमान। जनता समझ रही है सर, जमीन आसमान सब दिख रहा है। बिल्कुल, आप देखिए जमीन से आसमान को देखेंगे बड़ा करीब दिखता है। मतलब दिल्ली बदलिस, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ हाँ, बदलिस, जी। अब बदल दिल्ली लो बदलिस, छत्तीसगढ़। पंजाब बदलिस, अब बदल वो छत्तीसगढ़। और जनता के दिल में ये बात आ रही है सर, संभव है, कोई दिल्ली असंभव नहीं बदलिस, है। पंजाब बदलिस, अब बदल वो छत्तीसगढ़। जी, बिल्कुल। तो जिस प्रकार से दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में जी जी, बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, इनके लिए बहुत शानदार व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने की है। वैसे ही हम पंजाब में देखें तो जो खालिस्तानी अलगाववाद है वो अब धीरे धीरे फिर से पनपना शुरू हो गया है। जी जी, और ऐसा भी बोला गया कि जो कनाडा से जो अलगाववादी हैं, उनके द्वारा आम आदमी पार्टी को फंडिंग किया गया है, जिस कारण से वो पंजाब में जीत सका। छत्तीसगढ़ में भी कोई ऐसी संभावना हम सर इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। नहीं आप न्यूज़ देखते होंगे अक्सर। न्यूज़ देखते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में नेशनल कोई चैनल्स- आइडिया मुझे नहीं है इसके बारे में। तो इसके बारे में आप कहने से मैं बचना इसके बारे में चाहेंगे? कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। इसके बारे में जी, कहने से बचना जी, जी चाहेंगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपके वोट मांगने का एक तरीका मैंने देखा, जहां आप बड़ी साफगोई तरीके से जनता से कहते हैं कि पुराना सरकार मनाई, पुराना प्रत्याशी मनाई, मुर्गा खिलाइन, दारू पिलाइन, लेकिन हमन ये सब नहीं दे। हमन ला वोट दिया और हमन तुमन ला विकास दे, जी जी, बिल्कुल एजुकेशन दे, बिल्कुल। स्वास्थ्य बढ़िया दे। ठीक है, तो क्या इतनी स्पष्टवादिता के साथ आप लोकतंत्र में विजय हासिल कर पाएंगे? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल सर, क्योंकि जब जनता इन चीज़ों को समझ जाएगी कि हम एक रात सिर्फ 1 किलो मुर्गा और 1 बोतल दारू में बिक के अपने बच्चों का 5 साल तक भविष्य को बर्बाद कर देते हैं, और वहाँ पे फ्री में वोट करके यदि अपने बच्चों का पूरा लाइफ को बना सकते हैं, वो जनता के दिल में सिर्फ हमको ये बात को बताना है। मतलब जनता और दारू और मुर्गे में बिक रही है। बिक रही है। देखिए, ये- सबसे पहली चीज़ तो मैं जनता वही को जनता अब जिसे ये आपने- कहना चाहता हूँ कि जनता भी भ्रष्ट सरकार पैदा करती है। मतलब इस जनता ने बिल्कुल भ्रष्ट सरकार बनाई। बिल्कुल, क्योंकि जनता को ये हक दिया गया है, मतदान इसीलिए कहा जाता है कि अपने मत का जो है सही से दान करो। तो मतदान का कीमत ये जनता नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि हमारे सरगुजा क्षेत्र जो आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है, जो बड़े दिग्गज नेता होते हैं ना, इन आदिवासियों को कैसे ठगा जाए, ये उसके पास बड़ा गुरु मंत्र है लोगों के पास। लेकिन मैं इसी गुरु मंत्र को तोड़ने के लिए अपना हकीमी काम छोड़ के राजनीतिक मैदान में दौड़ाया हूँ कि मैं अब उन जनता को बताना चाहता हूँ कि आप दारू और मुर्गा में न बिको, आप अपना वोट का कीमत को समझो और सही जनता को चुन के लाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे विधायक बना दो यहाँ का, नहीं है, आप सही प्रत्याशी चुनो जो आपके बच्चों का, आपके घर का, आपका गांव का, आपके शहर का, जिस चीज़ का जरूरत है उसका विकास करे। अच्छा, आम आदमी पार्टी का मैंने गारंटी कार्ड देखा छत्तीसगढ़ में जी। और गारंटी कार्ड में मुझे बहुत सारी चीज़ें फ्री में पैसा बांटने जैसी योजनाएं दिखाई दी। जी जी, तो कहाँ तक आप मुझे समझते हैं इस प्रकार से सुविधाएं फ्री में दे देना जनता को? देखिए, फ्री में आप जनता की सुविधाएं को लेके तो आवाज़ उठाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो एमएलए बनते हैं, क्या उनके घर का फ्री बिजली नहीं होती है? क्या उनकी फ्री सुविधाएं नहीं होते हैं? फ्री सफ़र नहीं होते? तो उसको ठीक है, लोक प्रतिनिधि किसने बनाया? लोक प्रतिनिधि किसने बनाया? मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनको सैलरी मिल रही है, जिनको पेंशन मिल रहा है, उनको यदि फ्री कोई चीज़ मिलता है तो इस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। लेकिन एक आम जनता जो वाकई में उस चीज़ का ज़रूरत है, जिसको, जो गरीब है, जो दाने दाने को तरस रहा है, यदि उसको फ्री देने की बात करते हैं तो आप लोग सवाल उठाते हैं। नहीं तो आप ऐसा बोलिए ना कि नेताओं को मिलने वाली फ्री की सुविधाएं हम बंद कर देंगे। हाँ, आप अगर ये इस चीज़ प्रकार से बिल्कुल, जनता को सारी चीजें फ्री मैं बताना चाहता हूँ सर, भारत की अर्थव्यवस्था पे अनावश्यक दबाव पड़ेगा। ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भारत के अंदर हमारी पार्टी ने इतिहास रचा है। माननीय भगवंत मान
पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने इतिहास रचा है कि जितने पुराने एमएलए हैं जो 2 बार 4 बार 5 बार से विधायक बने और जितने बार विधायक बनते थे उतने बार का पेंशन मिलता था, उनका तमाम पेंशन को बंद करके सिर्फ एक बार पेंशन देता है। इस तरह से हमारी पार्टी पैसे की बचत करके वो गरीबों तक पहुंचा रही है। चलिए, ये सही है, इसे माना जा सकता है, प्रशंसनीय, और एक ऐसा पहल जो भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में बहुत वाजिब भी है, बहुत माकूल भी है, होना चाहिए। जी जी, ये प्रशंसनीय है। लेकिन जो आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, जिस प्रकार से ये किसानों का लोन माफ़ करते हैं, जिस प्रकार से ये फ्री की बिजली बांटते हैं, फ्री का पानी बांटते हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था पे तो अतिरिक्त दबाव पड़ता ही है। ये चीज़ तो स्वीकार। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपके लिबास पे कुछ प्रश्न किया था। आपने कहा कि योगी भी अपने मौलिक लिबास में हैं, लेकिन उन्होंने काम सबके लिए किया। योगी को पसंद करते हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो अच्छा काम करेगा, मतलब योगी ने अच्छा काम किया, दुरुस्त। जहाँ पे अच्छा काम करेगा कोई भी, है ना, हमारे भूपेश बघेल भी जो अच्छा काम किया उसको अच्छा बोलना पड़ेगा, क्यों नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी अच्छा काम करेंगे, बोलना पड़ेगा। मोदी जी ने अच्छा करेंगे, बोलना पड़ेगा, है ना। और हमारे केजरीवाल जी अच्छा करेंगे, देखिए ये तो ये चीजें हैं। देखिए क्या है ना, और रही सवाल, मैंने आपको ये भी बताया था कि बुरा कहने वाले तो भगवान को भी बुरा कहते हैं। इसी दुनिया के अंदर नास्तिक लोग भी बहुत सारे हैं, एक दूसरे के धर्म के ऊपर आवाज उठाने वाले भी बहुत सारे हैं। योगी की कौन सा काम योगी मॉडल का कोई देखिए, एक काम मुझे अच्छा लगा कि यूपी के धरती से गुंडागर्दी को जो उन्होंने समाप्ति किया है, ये काम मुझे उनका बहुत अच्छा लगा जी। और ये चीज पूरे देश के अंदर होना चाहिए, ताकि जितने भी क्राइम करने वाले हैं, है ना, आज जितने भी क्राइम करने वाले, उन सब क्राइम करने वाले की हालत खराब हो और बुराई की सत्यानाश हो हिंदुस्तान के अंदर से। भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनते ही सिद्धू मूसेवाला ठोक दिया जाता है। भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनते ही पंजाब में ही शिवसेना के जो मंडल अध्यक्ष थे, नाम मुझे सुरजीत समथिंग ऐसा कुछ नाम था, उन्हें ठोक दिया जाता है। अभी हाल कुछ दिन पहले का ही न्यूज़पेपर देखें तो चंडीगढ़ में एक ट्रिपल मर्डर केस आया है। पंजाब में गैंगवार और अंडरवर्ल्ड के जो जमते हुए पैर हैं आम आदमी पार्टी के आने के बाद भी, तो इस पे क्यों नहीं कोई कदम? इस पे कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द आपको दिखेगा, बहुत जल्द आपको। तो योगी वाला जो देखो ठोको मॉडल है वो आप छत्तीसगढ़ में ले आएंगे अगर बनते हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये तो भाई ऊपर वाली बात है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि यदि जनता मुझे मौका देता है तो अपने सरगुजा क्षेत्र में जितना अच्छा से अच्छा हो सके गरीबों के लिए सारा काम, और हमारे जो 10 गारंटी जो माननीय केजरीवाल जी का छत्तीसगढ़ का 10 गारंटी जो है, उन 10 गारंटी के ऊपर पूरा फुल फोकस करके काम करेंगे। और समय पूरा होने से पहले हम अपना काम पूरा निपटाने के बाद भी हम तलाश करेंगे कि हमारे आम जनता को और किस चीज़ की कमी है। तो एक बार सरगुजा की जनता से अपनी वो गारंटियां दोहराते हुए आप अपने लिए कुछ अपील कर लीजिए, ये मौका। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी छत्तीसगढ़ की जो गारंटी कार्ड है, उसका सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। रोजगार की गारंटी में यह है कि 10 लाख सरकारी नौकरी हमारा देने का वादा है, गारंटी है। और दूसरा जो है कि 3000 बेरोजगारी भत्ता दिए जाएंगे, जो बेरोजगार नौजवान हैं इनको दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कर्मचारी वर्ग की सभी विभागों के कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाएगा और संविदा का ठेका से मुक्त किया जाएगा। और जो तीसरा गारंटी है वो शिक्षा की गारंटी है। हर बच्चे को अच्छा शिक्षा दी जाएगी और सरकारी स्कूल बनाएंगे शानदार, और कच्चे शिक्षकों को पक्का किया जाएगा। और जो चौथा है वो बिजली की गारंटी है। 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगा और 24 घंटे बिजली दी जाएगी। और घरेलू जो बकाया बिजली बिल होगा अभी से लेके दिसंबर तक, वो पूरा बिजली बिल को माफ़ किया जाएगा। और जो पांचवा है हमारा, वो भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ मुक्त है ना, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़। एक फ़ोन पर सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर आपके काम कर जाएंगे और रिश्वतखोरी पूरा बंद हो जाएगा। और जो हमारा छठवां है वो तीर्थ यात्रा है, बुजुर्गों की पसंद से उसकी तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। और जो सातवां है वो महिलाओं की गारंटी है। 18 वर्ष से ऊपर आयु जिसका है उसको 1000 रुपया महीने दिया जाएगा। और जो हमारा आठवां है वो शहीद की सम्मान राशि है
छत्तीसगढ़ का सेना यदि शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपया उसको सम्मान राशि दिया जाएगा। और जो हमारा नवा है वो स्वास्थ्य की गारंटी है। हर गांव, हर मोहल्ला, हर वार्ड में जो है मोहल्ला क्लिनिक होगा, हॉस्पिटल शानदार बनेंगे और ऑपरेशन मुक्त होगा और सभी सरकारी अस्पताल शानदार से शानदार बनेंगे। और जो 10वां गारंटी है वो माननीय केजरीवाल और माननीय भगवंत मान जी 16 तारीख को आ रहे हैं और वो हमारा 10वां गारंटी पूरा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन में आज हमने आपको मिलवाया छत्तीसगढ़ अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी हकीम अब्दुल मजीद से और उनके विचारों से आपको रूबरू कराया। बहरहाल छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन पे मैं अनुकूल द्विवेदी, यहीं तक।